Hello students, so we are discussing lesson number 8 of science, and that is the properties of water. Until now we have discussed about the soluble substances, insoluble substances, floating and sinking substances. So what are soluble substances? So substances that get dissolved in water are called soluble substances. ऐसे सब्सटेंस जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं और फिर हमें दिखाई नहीं देते, दैट आर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस. एंड इनसॉल्यूबल मीन्स जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, दैट आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस. सिमिलरली फ्लोटिंग मीन्स जो वाटर के ऊपर तैरते हैं, दैट आर कॉल्ड फ्लोटिंग सब्सटेंसेस. एंड सिंकिंग मीन्स जो वाटर में डूब जाते हैं, दैट आर कॉल्ड सिंकिंग, राइट? सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर एग्जांपल्स एंड some activities we have done on that floating and sinking substances. Then we have discussed about the physical states of water. So water mainly exists in liquid form, लेकिन उसकी दूसरी फॉर्म्स भी होती है, दैट इज सॉलिड एंड वेपर फॉर्म. एंड वाटर कीप्स ऑन, वाटर कैन चेंज इट्स स्टेट. दैट मीन्स वो लिक्विड से वेपर भी बन सकता है और लिक्विड से सॉलिड फॉर्म भी कन्वर्ट हो सकता है बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. सो वी हैव डिस्कस्ड चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर्स. सो वाटर वेपर्स में कैसे कन्वर्ट होता है? जब हम जो है आपका टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, सो वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स. सो हियर वी हैव डिस्कस्ड द एक्टिविटीज आल्सो. हम जो कपड़े को हम सुखाते हैं धोने के बाद, तो वो ऑटोमेटिकली एयर्स में जो एयर से हमारा जो क्लॉथ है वो सूख जाता है, क्योंकि उसमें से जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो सारे एवेपोरेट हो जाते हैं. सो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म. जो लिक्विड है वो उसकी वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन हमारा प्रोसेस है जिसमें आपका जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है. And just opposite of this, where change of water vapor into liquid water. और वापस जो आपके वेपर्स थे वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होते हैं जब वो ठंडे हो जाते हैं. एंड वी हैव डन डिस्कस द एक्टिविटी. जो आपकी जो टी का कप है, हॉट का वाटर का कप या टी का कप है, उसके ऊपर सॉसर रखते हैं, तो यू कैन सी द वेपर्स जो है वो कूल होके वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो वाटर वेपर्स गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर ऑन कूलिंग. सो चेंज ऑफ वेपर फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म. जो वेपर फॉर्म है सब्सटेंस की वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है ऑन कूलिंग. वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं कब? ठंडे होकर. इज कॉल्ड कंडेंसेशन. सो यू हैव टू लर्न दीज टू डेफिनेशंस, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की. इवेपोरेशन मीन्स चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म, दैट इज इवेपोरेशन. एंड उसका रिवर्स जो है, चेंज ऑफ वेपर फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म. वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए ऑन कूलिंग is called condensation. So ये दोनों आपको definitions लर्न करनी है और इनके I hope it is clear कि कब evaporation होता है और कब condensation हो. जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमारा जो वाटर है it gets converted into vapor form, और इसका रिवर्स वेपर फॉर्म जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, that is condensation. So such a process of conversion of water vapor into its liquid form occurs in nature also on a large scale. Can you guess when?
सो जो ये इवेपोरेशन है ये बहुत बड़े लार्ज स्केल में हमारे नेचर में होती है। सो आप गैस कर सकते हैं कि कब होती है ये। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर साइकिल, कि जो हमारी वाटर है वो कैसे उसकी एक साइकिल होती है, कैसे वो ये जो चेंजेस है, फॉर्म्स जो है चेंज करता रहता है हमारा वाटर, किस तरह से ये चलता है प्रोसेस। सो दैट इज वाटर साइकिल। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट नाउ। सो वाटर फ्रॉम ओशंस, सीज, रिवर्स एंड लेक्स changes into vapor as it evaporates due to the heat of the sun. So you know that जो हमारा अर्थ है उस पे बहुत ज्यादा वाटर है, एंड वो वाटर जो है वो क्या होता है, एवेपोरेट होता है, अपना वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। जो वाटर है इट चेंजेस इनटू वेपर्स। ओशन में, सीज में, रिवर्स में, लेक्स में जो भी वाटर है वो सारा एवेपोरेट होता है, और यू कैन से चेंज होता है, वो लिक्विड जो वाटर है वो चेंज होता रहता है किसमें, वेपर फॉर्म में, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन। और वो कैसे होता है, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। सन की हीट से वो जो वाटर है वो सारा क्या होता है, इवेपोरेट होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। These water vapors rise up, और जो वाटर वेपर होते हैं वो हल्के होते हैं और वो ऊपर उठते हैं, ऊपर ऊपर उठते जाते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं, बहुत गैसियस फॉर्म हो जाती है एक तरह से, तो ऊपर को उठते हैं वो। एज दिस गो वेरी हाई दे गेट कूल्ड, और जो बहुत ऊपर जाके वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। एंड वी हैव डिस्कस द प्रोसेस कि जब वेपर्स जो हैं वो कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, तो व्हाट विल हैपन, वो वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वेपर्स ठंडे होते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो एज दीज गो वेरी हाई, जब बहुत हाई चले जाते हैं वेपर्स, दे गेट कूल्ड, वो ठंडे हो जाते हैं। एंड कंडेंस, जो हमारा हमने अभी प्रोसेस डिस्कस किया था, कंडेंसेशन, सो वो कंडेंस हो जाते हैं टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड वाटर। सो वापस कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है हमारा, जो वेपर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं ऑन कूलिंग। सो ऊपर जाके वो ठंडे हो गए वेपर्स, और वापस वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड वाटर की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गए। सो इन दिस वे क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, और उनसे क्या बन जाता है, क्लाउड्स बन जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन द क्लाउड्स इन द स्काई। सो वो क्लाउड्स इस तरह से फॉर्म होते हैं, जब वो वाटर है वो एवेपोरेट होता है और ऊपर जाके ठंडे होके वो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। एज मोर एंड मोर वाटर वेपर्स कंडेंस, तो ऊपर जाके, क्योंकि एवेपोरेशन तो होती रहती है कंटिन्यू, हीट सारा दिन, जब सन जो है सन की हीट से एवेपोरेशन कंटिन्यू रहती है, और वो ऊपर जाके ठंडे होके टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। एज मोर एंड मोर वाटर वेपर्स कंडेंस, जब बहुत ज्यादा जो वाटर वेपर्स है कंडेंस होके वाटर की जो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, द ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द क्लाउड्स गेट बिगर एंड बिगर। और जो ड्रॉप्स है वाटर की वो क्या है, कंडेंस होने से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है हमारा वेपर्स, तो वो क्या होती है, ड्रॉपलेट्स जो है हमारे बिगर एंड बिगर होती जाती है, बड़ी हो जाती है। फाइनली तो काफी भारी हो जाती है, दे फॉल बैक ऑन द अर्थ एज रेन, और उसके बाद ये क्या होता है, हमारे वापस रेन की फॉर्म में नीचे आती है। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, यू कैन सी हियर द ओशंस और सीज, ये दिस इज द वाटर, सन की हीट की वजह से एवेपोरेशन हो रही है। यू कैन सी हियर वेपर्स फॉर्म में ये ऊपर जा रहे हैं। यहां पर हमारे क्या हो गए, कंडेंसेशन होने से टाइनी ड्रॉपलेट्स, और उससे क्लाउड्स फॉर्म हो गए। अब क्लाउड्स जो है ये एयर के साथ मूव करते रहते हैं, और मूव करते हैं जब बहुत सारी टाइनी ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाती है, वो बहुत, फिर वो जो हमारी जो क्लाउड्स है वो क्या होते हैं, वाटर जो है क्लाउड्स में वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते जाता है उनकी ड्रॉप्स, और
फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, वो जो वाटर है इट कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। तो यहां से वाटर एवेपोरेट होके गया, कंडेंसेशन हुई और वापस रेन एंड स्नो की फॉर्म में वो नीचे आ गया। एंड देन वापस से रिवर्स और रिवर से, या जैसे आपने देखा ही है वाटर जो है रिवर से वो वापस किस में चला गया, ओशन में। तो हमारा जो ये साइकिल है ये ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, रेन एंड स्नो, और उसके बाद रिवर के थ्रू ये वापस ओशंस में वाटर आता है। तो ये एक साइकिल बन गई है, कंटिन्यू चलती रहती है, और इसी को साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। सो a part of rainwater which falls on the earth sinks into the ground। तो आपको पता ही कि रेन जब होती है तो उसमें से कुछ पानी जो है वो सिंक हो जाता है ग्राउंड में, और वो ग्राउंड वाटर जो पता ही है आपको ग्राउंड वाटर के बारे में, वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन प्रीवियस चैप्टर्स। सम ऑफ दिस ग्राउंड वाटर इज टेकन अप बाय द प्लांट्स एंड सम ऑफ इट गोज टू वेल्स और स्प्रिंग्स। और जो ये ग्राउंड वाटर होता है कुछ प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ वेल्स और स्प्रिंग्स में चले जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर रेन वाटर गोज बैक टू द रिवर्स एंड सीज। सो जैसे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो वाटर है वो वापस रिवर से सीज में चला जाता है। फ्रॉम देयर इट अगेन गेट्स एवेपोरेटेड, और वो फिर से एवेपोरेट होता है बाय द हीट ऑफ द सन। द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर from the earth surface followed by its condensation is called water cycle in nature. So this is the water cycle, the cyclic process of evaporation of water from the earth surface followed by its condensation is called water cycle in nature. So this is water cycle as I have told you. यहाँ से evaporation, क्लाउड फॉर्म होते हैं, देन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से आपका रेन एंड स्नो, एंड देन वाटर इज कमिंग बैक टू द ओशन थ्रू रिवर्स। सो इट कीप्स ऑन गोइंग दिस साइकिल, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल इन नेचर। एंड देन द रेन ड्रॉप्स व्हेन जस्ट फॉर्म्ड आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। और जो रेन ड्रॉप्स जस्ट फॉर्म होती है ऊपर क्लाउड्स में, that is the purest form of water, बिल्कुल प्योर फॉर्म है वाटर की। By the time they reach the surface of the earth, they become impure because they dissolve many harmful gases present in air and also get dust and smoke mixed up with them. जब यहां पर रेन वाटर, रेन ड्रॉप्स जब फॉर्म होती है दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, बट वो जब वो नीचे आती है तो रास्ते में क्या होता है, जो हमारे हार्मफुल गैसेस होती है ड्यू टू पॉल्यूशन या एनी अदर रीजन, वो आपके हार्मफुल गैसेस एंड डस्ट, स्मोक जो भी है वो सारा मिक्स हो जाता है इस वाटर में, रेन वाटर में, और फिर ये क्या हो जाती है, डर्टी हो जाती है, ये प्योर नहीं रह जाती है। तो ये सारे इम्प्योर हो जाती है यू कैन से, और ये सारी जो इम्प्योरिटीज है वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से हमको प्योर वाटर नहीं मिलता है, इम्प्योर वाटर नीचे पहुंचता है। बट जब ऊपर होते रेन ड्रॉप जब फॉर्म होती है उस टाइम वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। एंड डू यू नो द ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस सिमिलर टू इवेपोरेशन। इट इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एस्पेशली लीव्स। ट्रांसपिरेशन एड्स to the amount of water vapor present in the air, thus it also plays a role in cloud formation. जैसे evaporation होती है वैसे ही transpiration भी process होता है, और सेम वैसे ही होता है, जस्ट क्या होता है कि आपका evaporation तो हमारे वाटर से होती है, लेकिन जो transpiration होती है वो प्लांट से होती है। प्लांट्स में जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका कुछ पार्ट है जो वो लूज करते हैं, लॉस होता है उनका वाटर का उनके लीव्स से। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, जिससे उनका जो वाटर एक्सेस वाटर होता है वो रिलीज होता रहता है। यू कैन सी हियर, आपके जो यहाँ पर ट्रीज में भी दिखाया हुआ है, यहाँ से भी ट्रांसपिरेशन हो रही है, लीव से जो है ट्रांसपिरेशन हो रही है,
इससे भी वाटर वेपर्स जो हैं वो रिलीज होते जाते हैं और वो भी क्लाउड फॉर्म करने में ये बहुत हेल्प करते हैं. इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका भी. सो here is we have finished the lesson. So in next video we will discuss the exercise and the question answer. Thank you.